नमस्कार दोस्तों, 21 मार्च 2022 दोपहर के करीब 1:11 पे चाइना में फ्लाइट MU 5735 टेक ऑफ करता है कुइमिंग से। ये एक नॉर्मल पैसेंजर फ्लाइट है जिसे करीब 2 घंटा सफ़र तय करना है और पहुंचना है ग्वांचू तक, साउथ ईस्ट चाइना में एक शहर। लेकिन उड़ान भरने के 1 घंटे बाद करीब 2:20 पर यह प्लेन अचानक बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब आम तौर पर अगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है या इंजन खराब हो जाता है तो एरोप्लेन का डिज़ाइन ही ऐसा होता है कि वो ग्लाइड करते हुए डिसेंड करेंगे। लेकिन ये वाला एरोप्लेन ऑलमोस्ट 30,000 फीट से ज़मीन तक गिरता है सिर्फ 1 मिनट 35 सेकंड के अंदर। अगर आप स्काई डाइविंग करने के लिए एरोप्लेन से छलांग लगाएंगे तभी इतनी स्पीड से नीचे गिरेंगे आमतौर पे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा पैसेंजर जेट वर्टिकली नीचे गिरने लगा और 2 मिनट से कम समय में एक पहाड़ी पर जाके क्रैश हो गया। जब ये एरोप्लेन नीचे गिरने लग रहा था तो दूर के किसी कैमरे ने इस सीन को कैप्चर किया। तो इस वीडियो फुटेज में क्लियरली दिखता है कि प्लेन वर्टिकली नीचे गिरने लग रहा था। तो ये कैसा पॉसिबल हो सकता है? आखिर प्लेन में बैठे हर पैसेंजर की मौत हो जाता है और ये क्रैश चाइना का वन ऑफ द रोस्ट एरोप्लेन डिजास्टर माना जाता है। A pilot deliberately steered a passenger jet into a mountain in China. This comes from the investigation into the China Eastern passenger jet that plunged to Earth earlier this year, killing 132. Sources telling ABC News the black box. Months ago, China Eastern Flight 5735 dived dramatically out of the sky, as you can see in this video on your screens. It was captured on CCTV. It gave people sleepless nights, wondering how could an aircraft suddenly dive out of the sky. 132 people, including the pilots, were killed in that accident. And earlier yesterday, the black box was finally analyzed and interpreted, and it carried within it an absolute horror story that every air passenger needs to hear. The most devastating aviation images in decades. Silently screaming at nearly the speed of sound, the world still remembers how CCTV cameras captured these terrifying final moments of China Eastern Flight 5735, which crashed in March in southern China. The video capturing the plane plummeting like a spear, almost perpendicularly into a mountain. इस प्लेन क्रैश ने दुनिया भर की एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर को चौंका कर रख दिया। आखिर क्या रीजन हो सकता है ये प्लेन इस तरीके से क्रैश होने का? फ्लाइट रडार 24 से लिया गया डाटा आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जो दिखाता है कि किस समय में प्लेन कितनी हाइट पर था। शुरुआत में नॉर्मल तरीके से प्लेन उड़ान भरी, जो आप स्लो पर देख सकते हैं। फिर 29,000 फीट की एल्टीट्यूड को मेंटेन करके रखा करीब 1 घंटा 10 मिनट तक। फिर अचानक करीब 2:20 पर प्लेन बहुत तेजी से नीचे की तरफ क्रॉस करने लगता है। लेकिन चार्ट में एक बड़ी ही अजीब चीज देखने को मिलती है। करीब 8,000 फीट की हाइट पर प्लेन नीचे गिरते समय थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है और ये फिर से नीचे गिरता है। ये जो थोड़ी सी देर के लिए ऊपर जाता है, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? यहाँ पर ऑलमोस्ट हर तरीके की पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है प्लेन क्रैश होने का। हो सकता है प्लेन का इंजन खराब हो गया हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया हो, या फिर पायलट सुसाइड करना चाह रहा हो, या फिर कोई वेदर रिलेटेड इशू आ गया हो। इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स प्लेन में मौजूद ब्लैक बॉक्स और क्रैश रिकॉर्डर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ प्लेन में बैठे लोगों को भी ढूंढने की कोशिश करी जा रही है। हो सकता है कोई जिंदा बच गया हो। लेकिन उस समय का वेदर रिपोर्ट हमारे पास है। चाइना मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग उस दिन दोपहर के 2 बजे जहां पर क्रैश हुआ, वहां का तापमान करीबन 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। मॉडरेट विंड चलने लग रही थी। बारिश फोरकास्ट कर गई थी कि शाम को आएगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई बारिश भी नहीं हुआ था उस जगह पर, और जो विजिबिलिटी था 10 माइल से ज़्यादा की थी। तो जो भी वेदर कंडीशन थी उस वक्त वो नॉर्मल था। प्रॉब्लम वो था कि अब वहाँ पर बारिश हो गई है, तो सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है ब्लैक बॉक्स ढूंढने में। 23 मार्च को इसी रीजन के वजह से उन्हें अपना सर्च ऑपरेशन को टेम्पोररीली रोकना पड़ा। इसके अलावा जिस जगह पर प्लेन क्रैश हुआ था वो पहाड़ियों की बीचों बीच है और बहुत ही घना जंगल है, तो वहां तक पहुंचना और ढूंढना आसान काम नहीं है। आमतौर पर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और वॉइस डाटा रिकॉर्डर को क्रैश प्रूफ किया जाता है,
क्योंकि वो डाटा रिकॉर्ड से कुछ हिंट पता चल सके कि प्लेन कैसे क्रैश हुआ और उसके अंदर क्या एक्चुअली हो रहा था, किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन क्या वो इस क्रैश को सहन कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। एक अमेरिकन फेडरल एविएशन इन्वेस्टिगेटर माइकल डैनियल, उनका भी यही कहना है। वो कहते हैं कि क्रैश मोस्ट लाइकली एक फाउल प्ले था, मतलब किसी आदमी ने ही इसे इंटेंशनली की है। उन्होंने 2 पुराने प्लेन क्रैश का एग्जाम्पल दिया। इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 जो साल 1999 में न्यूयॉर्क से कैरियो जा रही थी, अटलांटिक ओशन में क्रैश करी। While the captain has gone to the washroom. But then the plane dips, plunging down. The nose pitches down, creating zero-G, weightlessness, throughout the aircraft. Captain El-Habashi fights the disorientation of zero gravity, desperately trying to return to the cockpit. Warning signals indicate in an effort to slow the dive. Captain El-Habashi struggles to level the plane and pulls back hard on the control column. The engines stop and the power goes off, plunging the aircraft into darkness. The cockpit voice recorder and the flight data recorder stop. No one knows what happened in the plane during the next 2 minutes. At 1:52 a.m., Flight 990 disappears from radar screens, crashing into the surface of the Atlantic Ocean. Some 100 kilometers off the American coast. और जो दूसरा है सिल्क एयर फ्लाइट 185 जो साल 1997 में सुमात्रा इंडोनेशिया के पास क्रैश कर गया। ये 2 ऐसे रेयर एग्जाम्पल है जहां पर एरोप्लेन इसी तरीके से बहुत तेजी से नीचे गिरे, और इन दोनों केसेस में प्लेन को इंटेंशनली क्रैश करवाया गया था पायलट के द्वारा। सारी एक्सप्लेनेशन को समझते हुए मोस्ट लाइकली सिनेरियो यही बनता है कि पायलट ने प्लेन को इंटेंशनली क्रैश किया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, पायलट ने ऐसा किया क्यों? अगर ये वीडियो देखकर आपको डर लगता है कि मैं तो अगली बार प्लेन में ट्रैवल नहीं करूंगा क्योंकि ये बार बार क्रैश हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अगर स्टैटिस्टिकली बात करी जाए तो एरोप्लेन वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।